ये चैप्टर था। और क्लास 10 तुम लोगों के व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, देख रहे यूट्यूब पे। पहले दिन 2 दिन तो तुम लोगों का बहुत ज़्यादा था, 9th वालों का कुछ भी नहीं था। अब तो देख रहे हैं कल वाले में तो 9th वाले ज़्यादा है। सुस्त हो गए हो क्या सब, या सो रहे थे क्या? चलो कोई नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ था सिंपली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। यदि फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम हो तो ये हम कह देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है डियर। अच्छा, अगर म्यू 2 1 लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, म्यू 2 1 का मतलब हुआ ये। और म्यू 2 1 का यदि फॉर्मूला लिखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ 1 मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2 मीडियम। ये सब हम लोग बातें कल कर चुके थे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, एंड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ये हम लोग बात कर चुके थे कल। ठीक है डियर, यहां तक याद आया सबको? अरे बोलो, सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? यस सर। अब ये बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दो, दोबारा बता दे, नहीं तो आगे बढ़े। यहां तक कोई इशू है, कोई समस्या है? चलो सब लोग अपना अपना ऑडियो पहले ऑन कर ले, सबकी आवाज मुझे जोरदार सुनाई देनी चाहिए मैं जो पूछने वाला हूं। ठीक है, चलो देखो, अगर म्यू डब्ल्यू ए लिखा जाए तो इसका क्या मतलब है? बताइए भाई। म्यू डब्ल्यू ए से क्या मतलब है? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर म्यू ए जी है तो क्या मतलब है? बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, शिवम बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड ग्लास। एयर एंड नहीं बेटा, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, रिलेटिव शब्द है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है। अच्छा चलो इधर देखो, इधर दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है इधर? चलो तो अब बताओ, म्यू अगर हमारा हो जी डब्ल्यू तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। हाँ, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। चलो यहां तक तो मामला क्लियर हुआ। चलो भाई ठीक है, हम लोग 1 2 1 2 समझ लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 2 1 2 या एक मीडियम दूसरे मीडियम को समझना। कई जगह कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर म्यू 2 1 लिखा है तो इसे हम म्यू 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं या 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, उसमें कोई समस्या
नहीं है, म्यू की जगह कई बुक में एन भी लिखा होता है, ठीक है। अच्छा चलिए साहब, फिलहाल इतना नोट करिए तो बोर्ड साफ करें। तो अगर केवल म्यू लिखा रहे, मान लो म्यू ऑफ ग्लास है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर केवल एक ही को शो किया गया हो तो इसका मतलब क्या है? यानी नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया हो, मतलब अगर वर्ड में लिखा हो तो नॉर्मली, और कुछ में लिखा हो, केवल लिखा हो क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम हो, ग्लास हो, वाटर हो, हनी हो, कुछ भी हो, ऐसे लिखा हो। या फिजिक्स में दिखाना तो ऐसे शो कर दे, आपको दिखाना है सिंबल में तो म्यू जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। देखो बच्चा, फॉर्मूला हमेशा इसका रिलेटिव ही होता है, ठीक है। अगर म्यू 1 दिया हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। म्यू 2 अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब जब हम ये कहते हैं म्यू 2 1, तो इसका मतलब होता है म्यू 2 बाई म्यू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यानी कि अगर हमने म्यू जी डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। इस बात को ध्यान देना। हालांकि ये जो म्यू 1 म्यू 2 है, ऐसा नहीं कि रिलेटिव नहीं है, देखो रिलेटिव है लेकिन वैक्यूम के, क्योंकि म्यू ऑफ वैक्यूम मैंने कल लास्ट में बताया था, इसकी वैल्यू होती है 1। तो म्यू 1 का मतलब क्या हुआ? म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन म्यू ऑफ वैक्यूम। तो म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन वैक्यूम की वैल्यू 1, तो ये हो गया म्यू। बात समझ में आया कि नहीं आया? वैक्यूम का हमेशा 1 होता है, ठीक है। केवल अगर 1 वर्ड बोले तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है? वैक्यूम। देखो वो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, और इस चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत छोटी छोटी चीजों में बच्चा फंसता है कि क्या होता है रिलेटिव, सिंगल लिखा है तो क्या मतलब है, डबल लिखा है तो क्या मतलब है, वैक्यूम का क्या यूज है। वैक्यूम को हम एक रेस्पेक्टिव लेके चलते हैं, वो एक बाउंड्री है जिसकी वैल्यू है 1। 1 क्यों है? क्योंकि अगर हम म्यू ऑफ अगर वैक्यूम निकालते हैं, सपोज ऐसे म्यू ऑफ वैक्यूम अगर में निकालने का मन हो गया, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सी बाई वी, यही ना होता है? अरे बोलो। अब सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम का निकालना है, यानी कि V इक्वल टू वी सी कैंसिल आउट, कितना आ गया वैल्यू? 1। तो 1 हो गया, मिल गया, इसीलिए 1 को बाउंड्री मान के हम लोग ऊपर चलते हैं कि भाई किसी मीडियम का हो। पहले रिलेटिव शब्द अच्छे समझ में आया सबको? यस सर। चलो इसे नोट करो केयरफुली। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन ले लो, ठीक है। If the speed of light in glass is 2 into 10 to power 8 meter per second, so find
the refractive index of glass। छोटा सा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है if the speed of light in glass is 2 into 10 power 8 meter per second, so find the refractive index of glass। तो mu of glass विथ रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं है तो एयर की निकाल लीजिए। एयर मतलब वैक्यूम, ठीक है, अभी तक हम लोग ये मान रहे हैं। तो दैट इज फॉर्मूला C बाई V, क्योंकि यही दिया हुआ है। तो C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8, V की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल हो गया। तो म्यू ऑफ G, या तो डायरेक्ट आप G लिख सकते हो क्योंकि आप निकाल रहे हो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, या A लिख सकते हो, आपकी इच्छा, आप दोनों कर सकते हो। क्योंकि मैंने लिखा है पहले वाले में, सब लिख दे रहा है। तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। सिंपल। अगर मान लो ऐसे दे दिया कि if the refractive index of water is 4/3, so find the speed of light in the water। बहुत करेगा, क्या करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया वाटर का और आपसे क्या पूछ लिया, स्पीड पूछ लिया। तो म्यू ऑफ W कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। आप चाहो तो A लिख दो, चाहो तो मत लिखो। पहले वाले में A लिखा है, सेकंड वाले में नहीं लिखते हैं। तो म्यू दिया है 4/3 इज इक्वल टू C बाई V, दैट इज V इज इक्वल टू C इंटू 3/4, यानी 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 3/4, 9/4 इंटू 10 टू पावर 8, that is mu W is V, speed of light in water is equal to 2.25 into 10 to power 8 meter per second। आया समझ में सबको? न्यूमेरिकल बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, नोट करिए। लाइट बंद करो भाई। हेडिंग डाल लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर को प्लेनर। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड नहीं भाई, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर को प्लेनर। को प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन एक्स वाई में है। एंड सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहता है अगर किसी मीडियम में हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट इज मीडियम फर्स्ट, दैट इज मीडियम सेकेंड, देन mu 2 1 is equal to
एंगल आर साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज कॉल्ड Snell's law. That is called Snell's law. तो फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया μ21 साइन आई बाई साइन आर। एक बात और देखना ध्यान बच्चों, अगर ये मीडियम मेरा फर्स्ट है, ये मीडियम हमारा सेकेंड है, और लाइट हमारा ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, यानी कि ये नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया, और ये हो गया आर, ये हो गया रेयर मीडियम, और ये हो गया डेंसर मीडियम। और अगर ऊपर हम मीडियम सेकेंड यानी डेंसर ले रहे हैं, नीचे मीडियम फर्स्ट यानी कि रेयर ले रहे हैं, तो हमारा लाइट ऐसे आता है और नॉर्मल से दूर हो जाता है, अवे हो जाता है, यानी ऐसे चला जाता है। अब अगर सपोज करो ये मीडियम वन, ये मीडियम वन सेम हो, और ये मीडियम सेम हो, यानी कि इसका रेयर है, इसमें रेयर है, इसका डेंसर, उसका डेंसर है, तो भाई ये जितना ये अंदर ला रहा है, झुका रहा है, ये उतना ही क्या कर रहा है, बाहर ले जाएगा। ठीक है, ये तो उतना ही बाहर ले आएगा न्यूमेरिकली भी। यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि जो लाइट का लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो शो हो रहा है। वो कैसे शो हो रहा है, ऐसे समझो, ये हमारा अगर मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड है, और लाइट ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है, ऐसे जा रही है। चलो इसे ले लिया हमने I और इसे ले लिया R, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अगर हम नीचे से लाइट डालते, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा कसम खाए ऊपर से लाइट आएगा, अगर नीचे से हम इसी पैक पे लाइट डालते तो उतना ही इसे क्या करता, नॉर्मल से दूर ले जाता। भाई जितना नॉर्मल के पास लाया है, इसी पैक पे लाएंगे तो नॉर्मल से उतना ही दूर ले जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही डायग्राम में इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस रिवर्सिबिलिटी सिंपल, जिधर से आ रहा है ऐसे लाइट फर्स्ट से सेकंड में, तो आ रहा है नॉर्मल के पास, जितना पास आ रहा है, यदि हम उसी रिफ्लेक्टेड रे से अगर हम रे डालें तो वो उतना ही दूर जाएगा, किससे, नॉर्मल से। यानी कि अगर हम μ21 की बात करें तो जाहिर सी बात है μ2 बाई μ1 यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर। ध्यान देना, दो तरीके से बता रहे हैं एक साथ। अब μ12 अगर बोलेंगे तो हो जाएगा μ1 अपॉन μ12। ये अब देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आर आई की तरफ बिहेव कर रहा है और आई आर की तरफ, यानी अब हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। अब इन दोनों के लिए हम मल्टीप्लाई कर दें, μ21 इंटू μ12 मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन से करेंगे तब, इस इक्वेशन से करेंगे तो साइन आई को कैंसिल कर देगा, साइन आर को कैंसिल कर देगा, यानी 1 आएगा। यानी यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा क्या निकला, ये निकला कि भैया अगर μ21 हमारा है, ठीक है, तो और इंटू कर दो μ12 इज इक्वल टू 1, यानी μ21 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ12, आर वी कैन से μ12 इज इक्वल टू 1 बाई μ21, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का लॉ फॉलो होता है।
एक मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो जाए तो हम दूसरे का भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, केयरफुली नोट करें, डायग्राम अच्छा बनाएं और इसके नीचे इसको नोट करेंगे, बगल में नहीं, और इसको भी नीचे करेंगे नोट। हरी अप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि एक ग्लास ले लिया, ऐसे वाटर से भरा हुआ है और हमने इसमें एक कॉइन ऐसे डाला है। ठीक है, अगर पानी नहीं होता तो फिर कॉइन यहां पे दिखाई देता, लेकिन जब पानी भर रहता है तो कॉइन हमें ऊंचा दिखाई देता है, ऐसे देता है ना भाई। ठीक है, अगर ये हम ऐसे नॉर्मल खींच लें तो ये लाइट जो ऐसे आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है कॉइन से, क्योंकि जो लाइट आएगी किसी ऑब्जेक्ट से, पहले चैप्टर में याद करो मैंने बताया था कि अगर पहले जो लाइट्स आएगी हमारी आंखों में, हमें ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखाई देगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि लाइट इस पर कहां से पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हमारी आंखों के इससे कोई मतलब नहीं है। इससे जो जैसा लाइट आएगा हमको वैसा दिखाई देगा। तो जब लाइट इससे जा रहा है वाटर से एयर में, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा बेटा, ऐसे नॉर्मल से दूर जाएगा ना, तो नॉर्मल से दूर जाएगा तो हमें ये जो दूर जा रहा है ये हमें ऐसे, इसको थोड़ा सा और सही कर लें, ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमारी हाइट है ये हमारी रियल हाइट है, और ये जो हाइट है ये हमारी अपैरेंट हाइट है। अपैरेंट मतलब आभासी, रियल माने वास्तविक। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ये I है तो ये R हुआ, तो यानी ये टोटल वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये टोटल क्या हुआ, R हुआ। इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं हम लोग, यहां से भी इसको मिला देते हैं परपेंडिकुलर एक, ताकि आपका एक ट्रायंगल बन सके शेप ऐसे। ठीक है, अब चलो लिख लेते हैं हम लोग P Q O, 3 लगा लेते हैं। अब हमारा म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर का मतलब हुआ, देखो अब यहां हम उल्टा चल रहे हैं, वाटर से एयर में जा रहे हैं, यानी वाटर से एयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तब हमारा लगेगा साइन आई अपॉन साइन आर, जो साइन आई और आर हम लोग रखे हैं। अब आप लोग को 9th में मैंने साइन और कॉस टैन को बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद है आपको? ठीक है, कि साइन थीटा को मैंने 9th बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 9th में इसलिए बताया था कि 10th में दिक्कत ना हो, साइन कॉस टैन तीनों बताया था। तो यहाँ पे साइन आई इक्वल टू इस छोटे ट्राइंगल देखो ओ पी क्यू में ये 90 डिग्री है, ओ पी क्यू में राइट एंगल है, तो हम साइन को यूज कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हुआ, क्यू पी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हुआ, ओ क्यू। ठीक है, इसी तरह साइन आर इज इक्वल टू हुआ परपेंडिकुलर क्यू पी अपॉन ओ, यहां पे मान लीजिए क्यू डैश है, ये यहां पे जहां टच कर रहा है ये क्यू डैश है, आप ये भी छोटा सा बढ़ा लीजिएगा, तो क्यू ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश।
ठीक है डियर। तो यहाँ पे म्यू ए डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, साइन आई को रख लीजिए तो क्यू पी अपॉन ओ क्यू, साइन आर को रख लीजिए तो क्यू पी अपॉन ओ क्यू डैश, क्यू पी कैंसिल हो गया, ओ क्यू डैश ऊपर चला गया, म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ क्यू डैश अपॉन ओ क्यू। ठीक। अब ये सोचो कि गिलास, एक मैंने बोर्ड पे इतना बड़ा बनाया है ग्लास, तो एंगल देखो इतने छोटे छोटे आ रहे हैं, बहुत छोटा सा डायग्राम बना है। अब ग्लास तो आपका बहुत ज्यादा होगा तो इसके हाफ का होगा रियलिटी में, तब तो आई आर और भी ज्यादा छोटे होंगे ना। तो जो छोटे होंगे तो इनके हाइपोटेनियस को हम इनके ये वाला परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं, हाइपोटेनियस को नियर अबाउट लगभग मान सकते हैं, यानी ओ क्यू इधर लिख देते हैं, चलो ओ क्यू डैश को नियरली हम लोग ले लेते हैं एच ए अपेरेंट, और ओ क्यू को नियर अबाउट ले लेते हैं एच ऑफ रियल। तो म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एच ए अपेरेंट अपॉन रियल। देखो यहां पे म्यू ए डब्ल्यू है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जबकि हमें क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, वाटर का। अगर हमें निकालना रहेगा बाई चांस तो निकालना रहेगा वाटर का। तो म्यू डब्ल्यू ए, अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन म्यू ए डब्ल्यू उल्टा होता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एच ए अपॉन एच आर, यानी म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एच आर अपॉन एच ए। ये आ गया फॉर्मूला। नॉर्मली आपको गिवन रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, डायरेक्ट दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम दैट इज इक्वल टू रियल हाइट अपॉन वर्चुअल हाइट। भाई ये हाइट हमारा क्या है, वर्चुअल, यहां पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट तो है नीचे। इसी तरह सोचो मछली इसलिए भी क्या होती है, हमें ऊपर दिखाई देती हैं जबकि रहती है थोड़ी गहरी, ठीक है, हमें वो पीछे दिखाई देती हैं, रहती है थोड़ी आगे। तो ये जब पोलर बियर वगैरह होते हैं जो मछलियों का बहुत तेज शिकार करते हैं, इनको आइडिया होता है, तो बहुत ज़्यादा ये यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उनको आइडिया होता है कि हाँ यहाँ मछली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इतना नीचे होगा, इतना ऊपर होगा, तो आराम से वो शिकार कर लेते हैं मछलियों का रनिंग वाटर में। खैर ये बात समझ में आया कि नहीं आया? न समझ में आया हो, डायग्राम अगर आपको छोटा लग रहा हो स्क्रीन पे तो बता दीजिएगा, तो हम और बड़ा डायग्राम बना देंगे। क्या बेटा? आप इसका रीजन क्या बताए हैं, ऊपर क्यों दिखाई देता है, रिफ्रैक्टिव लाइट के कारण? हाँ, रिफ्रैक्टिव लाइट के कारण हमें वो ऊपर दिखाई देता है। ऐसा आप इसे नोट करिए, डायग्राम को फिर समझा दे रहे हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? समझो, बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं, सिक्का वाला डायग्राम बनाए कि मछली वाला? सिक्का वाला ही देखो, ध्यान से देखो, बड़ा सा बीकर ले लिया हमने, वाटर, और जब वाटर हमने फिल नहीं किया था तो ये हमारा कॉइन है। सबको कॉइन दिखा भाई? श्वेता दिखा? इधर कहीं हमारी खूबसूरत सी आंखें हैं, तो लाइट हमारा ऐसे अगर जा रहा है, थोड़ा सा और तीसरा लेते हैं, ऐसे जाएगा और ये हमारा नॉर्मल है,
मैथ लैब का स्केल ले आते हैं ना सब, मैथ बॉक्स, तो डायग्राम बड़ा बढ़िया बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइट हमारा जा रहा है डेंसर मीडियम से रेयरर में, तो ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, सपोज ऐसे मुड़ गया, तो हमारी आंखें यहां हुई। अब हमारी आंखों को ये कहां दिखाई देगा, इससे एक लाइन खींचो परपेंडिकुलर, और इसके सीध में ले आओ लाइट, तो हमें ये पोर्शन, ये पॉइंट हमें यहां दिखाई देगा। ये हमारी आंखों को महसूस होगा कि लाइट यहां से आ रहा है। ठीक है डियर, ऐसे हमें दिखाई देगा ये क्वाइन। ठीक है, यहां है नहीं क्वाइन, ऐसा भी दिखाई देगा, लाइट तो यहां से आ रहा है, लेकिन बेंड होने की वजह से आंखों को ये समझ में आएगा ना कि लाइट अपने सीध में आता है, तो उसको यहां महसूस हो रहा है। तो ये हमारा हाइट हो गया अपेरेंट, और ये टोटल हाइट हो गया हमारा रियल। यानी अगर ये O है तो इसे ले लीजिए P, इसे ले लीजिए Q, और यहां पॉइंट ले लीजिए Q डैश। ये I है, ये R है, तो ये टोटल भी R होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक, अब यहां से म्यू इज इक्वल टू म्यू, अब ये वाटर से जा रहा है एयर में, तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन I अपॉन साइन R, इसी जगह कन्वर्ट कर दो WA, इसको उल्टा कर दो तो साइन R अपॉन साइन I। अब साइन R को फटाफट लिख लीजिए, साइन R ये हमारा हुआ, ठीक है, ट्राइंगल, ये छोटा सा, ये भी लेंथ हमारा PQ ही होगा भाई, ये लेंथ इक्वल है ना, तो साइन R परपेंडिकुलर यानी PQ डैश अपॉन हाइपोटेनियस OQ डैश, और साइन I परपेंडिकुलर PQ, और PQ डैश इक्वल है, और हो जाएगा OQ, डिवाइड देम म्यू WA, तो PQ डैश कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो इसका डिटेल इसके पहले कराए हैं, इसलिए फटाफट कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका OQ हो जाएगा ऊपर, और OQ डैश हो जाएगा नीचे। अब OQ नियर अबाउट, बहुत छोटा डायग्राम है, तो नियर अबाउट OQ को हम ले सकते हैं, OQ को हम HR के इक्वल ले सकते हैं, होता नहीं है, लेते हैं नियर अबाउट। OQ डैश को नियर अबाउट हम ले लेते हैं HA, पुटिंग द वैल्यू, तो म्यू WA इज इक्वल टू HR अपॉन HA, रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट। लो भाई, डायग्राम बड़ा बना के समझा दिया, अब क्लियर है बात, अब क्लियर हुआ सबको?